एक छोटा सा गांव था जहां हैरी का परिवार बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। हैरी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी राधा दूसरों के घर खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब काम किया करती थी। साथ ही राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने लगती। अरे राधा, उठो, वहां से जब देखूं तब भगवान के सामने बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन बादन हमारी हालत बदतर होते जा रही है। तुम्हारे भगवान को यह नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास एक ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखो राधा, इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूं। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया। बर्दाश्त की भी हद होती है राधा। आखिर भगवान हमारे तरफ क्यों नहीं देखते? हमारे पास ना ही पैसे हैं और ना ही एक वक्त का अच्छा खाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो गया है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। हैरी चिड़चिड़ा होकर काम करने के लिए निकल जाता है। राधा भी अपने काम पर निकल जाती है। राधा अपनी सेठानी से पैसों के बारे में बात करती है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देर से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। राधा कुछ भी नहीं बोलती है और उदास होकर काम में लग जाती है और इधर भोला भी कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। राधा जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। राधा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और वह भी कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल भी मिल जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं और राधा से कहते हैं, बेटी मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। इतनी ठंड में मेरे पास कोई कंबल भी नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात को नींद भी नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। क्या तुम अपना कंबल मुझे दे सकती हो बेटी? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। बाबा, यह कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे। मैं उनसे लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा,
आप रहने दीजिए, आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत बहुत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत भीड़ है। आप इतनी भीड़ में इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। और इधर अपने मालिक से बात करता है। मालिक, आज कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज लेकर नहीं गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल शाम को मदन पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। सब के सब काम चोर हो। काम तो ठीक से करते नहीं हो और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वह पूरा कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब क्या होगा, लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर राधा मंदिर की ओर निकल पड़ती है। वह वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। सारे कंबल बंट चुके थे और राधा उदास मन से वहां से चल पड़ती है। घर पहुंचने के बाद हैरी गुस्से में राधा से बोला, ये क्या राधा, अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वहीं कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसलिए देरी हो गई। तो कंबल कहाँ है? मिला नहीं? कंबल मिला तो था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया और मैं फिर से कंबल लेने गई तो सारे कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास तो कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, यह बुरा समय भी चला जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे होंगे। क्या ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने दिया ही क्या है? हमें एक कंबल मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना अनाज तक नहीं है। आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा तुम्हारा। ईश्वर तो नहीं आने वाला। हमारा पेट भरने मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपए तक नहीं मिला। देख लो, यह सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे पेट ही सो जाते हैं। तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है। ठंड और बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई।
ऊपर से बहुत बारिश हो रही है, तो क्या आप मेरी एक मदद करोगे? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बस कपड़े ही बेच रहा था और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके। मेरे पास खाने का सामान है। लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं है। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, तुम यहीं रुको। दरवाजे पर कौन है जी, और क्या बात है? पता नहीं, राधा कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है उसे बहुत तेज भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं राधा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहां से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकला तो वैसे भी कितनी रात हो गई है। अब कहां तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, ना जान ना पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं। मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, आप उसे मना मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वह इंसान यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की बहुत जरूरत हो। भूख से तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। आप जाकर उससे सामान लेकर आ जाइए। ठीक है राधा, तुम कहती हो तो मैं उससे सामान लेकर आता हूँ और उसे भी अंदर बुला लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ, खाने का सामान मुझे दे दो और तुम अंदर चलो। वह आदमी खाने की थैली को देकर बोलता है, अपनी पत्नी को कहना कि इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दे। राधा खाना बनाने लगती है और हैरी को बोलती है, अजी इसमें बहुत सारा खाने का सामान है। इतना सारा खाना खा पाएंगे? क्या वो मुझे पता नहीं राधा, कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला है सबका खाना बना के दे दो। फिर हैरी उस आदमी से कहता है, भाई खाना बन गया, खा लो। इतना सारा खाना? तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता था इससे इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। नहीं, ये खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया और इतना सारा तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राधा और हैरी वैसे भी भूख से तड़प रहे थे। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, मैं अब निकलता हूँ और यह मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बनाकर दिया तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। वैसे भी यह कपड़े थोड़े बहुत ही हैं। अब यह मेरे किसी काम के नहीं है
और बाहर बहुत बारिश भी हो रही है। अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। वह आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद राधा उस कपड़े की थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? इस बॉक्स में से ये कंबल वही है जो मैंने उन बूढ़े बाबा को दिया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? दिल्ली के एक आलीशान बंगले में अजय और उसकी पत्नी रागिनी रहते थे। एक रोज रागिनी सुबह सुबह अजय के लिए नाश्ता बनाकर लाई।